तो आइए हम लोग प्रार्थना करके आज की इस प्रेयर सेशन को शुरू करते हैं। आपको मैं दोबारा याद दिला देना चाहूँगा कि संडे को हम लोग इस प्रकार जो प्रार्थना सभा में मिलते हैं ये चर्च का रिप्लेसमेंट नहीं है। हम लोग इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आपके एरिया में आप कोई चर्च नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या किसी कारण से आज आपके चर्च में फिलहाल लोकल गैदरिंग नहीं हो पा रहा है और आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सुबह को संडे को सुबह ये प्रेयर सेशन को हम लोग शुरू करते हैं ताकि हम कुछ समय प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद हम लोग परमेश्वर के वचन से भी कुछ बातों को देख सकें। तो आइए आज हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। कुछ विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन से भी कुछ बातों को देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने सुबह हमें इस प्रकार जुड़ने के लिए सहायता किया है और जितने भी भाई बहन लोग आज इस सुबह की प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी सहायता करेंगे आपके वचन से सीखने के लिए, समझने के लिए सहायता करेंगे प्रभु, ताकि हम दिन ब दिन आपके वचन की सच्चाइयों में अपने आप को तैयार कर पाएँ, सच्चाइयों के अनुसार अपने जीवन में उन बदलाव को लेके आ सकें प्रभु जी, और आपको महिमा, आदर और प्रशंसा स्तुति देने वाले हो सके। हम याद करना चाहते हैं आज की सुबह उन हर एक कलीसियाओं को जो मिल पा रहे हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है। प्रार्थना भी करना चाहते हैं उन जगहों के लिए जहाँ पे अभी भी लोग मिल नहीं पा रहे हैं या किसी कारणवश प्रभु जी अभी भी वहाँ पे लोकल गैदरिंग नहीं हो पा रहा है। हमारी प्रार्थना है कि आप सहायता करें ताकि वहाँ पे भी लोग हर संडे को सुबह मिल पाएँ और ऐसी कोई तकलीफ ना हो प्रभु जी। हम अपने देश को, हमारे देश के अलग अलग चुनौतियों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जैसा हम लोग हर हफ्ते इन विषयों में प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना आज की सुबह भी है कि आप हमारे देश के ऊपर अपने अनुग्रह को उंडेलेंगे, हमारे देश के ऊपर अपने अनुग्रह को आप देंगे प्रभु जी। और जो भी कारण हैं जिसके वजह से हमारे देश में आज भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, लोग संघर्ष कर रहे हैं प्रभु जी, चाहे आर्थिक रीति से हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे अलग अलग सिचुएशन से प्रभु जी, जिसको अभी भी हमारे देश में लोग उसका सामना कर रहे हैं, आप उसका उपाय निकालेंगे। जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, जो लोग अधिकारी हैं, जो लोग इस सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान दें प्रभु, ताकि वो लोग समय रहते हुए प्रभु जी इन हर एक बातों का समाधान निकालने वाले हो सके। और हमारे देश में जो भी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से हमारे देश की जनता गुजर रही है, हम सभी लोग उसका सामना कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम इसका एक सही समाधान देखने वाले हो सके। हम आपके वचन की ओर भी देखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा समाधान आपके वचन की ओर से हमारे जीवन में आता है और आपका वचन हमें दृढ़ करता है। आपका वचन हमें इन हर एक समस्याओं, परिस्थितियों में प्रभु जी दृढ़ रखता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है, ताकि हमारा ध्यान उन हर एक बातों पे भटक ना जाए और हम कमज़ोर और विश्वास में कमज़ोर ना हो प्रभु, लेकिन आपके वचन की ओर ध्यान देते हुए, आपके वचन की ओर मन लगाते हुए प्रभु जी हम लोग आगे बढ़ते जाएं और समस्याओं के विपरीत, परिस्थितियों के विपरीत प्रभु जी हमारे विश्वास में हम लोग दृढ़ता और मजबूती में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं। जितने लोग आज की सुबह इस प्रार्थना सभा में जुड़ पाए हैं उन सबों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन से जो हम कुछ बातों को देखें, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें प्रभु जी, और हमारी आंखों को खोले ताकि आपके वचन की सुंदरता, आपके वचन की में जो गहराई की बातें हैं प्रभु जी उसको हम लोग ग्रहण करें और समझें। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज हम लोग आज की सुबह की इस प्रेयर को शुरू हमने कर लिया है और वचन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और आज की सुबह मैं आपको यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 1 पद से लेके 6 पद तक पढ़ना चाहूँगा आपके बीच में। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 1 पद से लेके उसका 6 पद। और आज के संदेश का शीर्षक है सच्चा चरवाहा और उसकी भेड़ें। आज हम इसी के ऊपर देखने वाले हैं और मैं आपके सामने इस वचनों को पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना उसका 10 अध्याय 1 पद से लेके 6 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं
क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझें कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसका 1 से लेके 6 पद, हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। हम लोग सब जानते हैं कि यूहन्ना 10 अध्याय 1 से लेके 6 पद भले चरवाहे के बारे में है, और यीशु मसीह यहाँ पे अपने आप के बारे में कहता है कि मैं भला चरवाहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम इस भले चरवाहे और इसके पीछे से जुड़ी हुई हर एक बातों को देखें, मैं 6 पद में एक चीज़ को आपके ध्यान को उसकी ओर लेके जाना चाहता हूँ। जो 6 पद है, यानी कि 6th वर्स जो हमने पढ़ा, वहाँ पे लिखा है कि यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे, क्योंकि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। तो ये कौन थे जिनसे यीशु ये बातें कह रहे थे, या वो कौन थे जो लोग यहाँ पे मौजूद थे? तो इसको जब हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, संदर्भ में जाते हैं, इस वचन के पहले क्या, यानी कि 10 अध्याय से पहले क्या बातें हो रही है, इसको हम लोग देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ये एक डायलॉग है, यानी कि एक वार्तालाप है, एक बातचीत है, जो कि 9 अध्याय से ही चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि 9 अध्याय में जो घटना हुआ वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया और 10 अध्याय से कुछ नई बात यीशु मसीह कह रहे हैं, ऐसा नहीं था। जब हम 9 अध्याय को पढ़ते हैं, हम आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे उस अंधे व्यक्ति के बारे में है जो कि जन्म से अंधा था, और यीशु मसीह उसे चंगाई देते हैं, या फिर उसकी दृष्टि को उसको वापस देते हैं। और इसी बात पे फरीसी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और वो लोग उस व्यक्ति को आके पूछताछ करते हैं, उसको भी डांटते हैं, और ये सब बातें होती हैं। और ये पूरा 9 अध्याय उसी विषय पे है, जहाँ पे अंधे व्यक्ति का चंगाई प्राप्त करना, दृष्टि प्राप्त करना, फरीसियों का आके उसको डांटना, झिड़कना, यीशु मसीह के विरुद्ध बातें करना, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कैसे उसने कर दिया, और शब्द के दिन परमेश्वर के नियमों को तोड़ के कैसे ये बातें हुई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम 9 अध्याय 35 पद से लेकर 41 पद को हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह कुछ बातों को कह रहे हैं। 35 पद में हम लोग पढ़ते हैं, 9 का 35। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। किसको? उस अंधे व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग उसको डांटने लगे, झिड़कने लगे, और उन्होंने कहा कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है, और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। ये हम 34th वर्ष में पढ़ते हैं। ठीक है, उसको बाहर निकाल दिया, आराधनालय से बाहर निकाल दिया, एक तरह से उसका शोषण किया गया, एक तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और यीशु ने ये सुना 35 पद में कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? 37 पद, यीशु ने उनसे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया, यानी कि यीशु मसीह के सामने झुका और दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते हुए देखें और जो देखते हुए अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। और ये बात कंटिन्यू होता है, और तब हम 10th चैप्टर में आते हैं, 10वें अध्याय में आते हैं, और फिर यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेंटशाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि 9 अध्याय से ये वार्तालाप शुरू हो रहा है, और यीशु मसीह फरीसियों को टारगेट करते हुए इस बातों को यहाँ पे कह रहे हैं। और यीशु मसीह 10वें अध्याय के शुरुआत में ये बातों को कहने के द्वारा एक डिफरेंस, कंपैरिजन कर रहे हैं, एक अंतर यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि जो सच्चे चरवाहे हैं और जो झूठे चरवाहे हैं, उनके बीच में अंतर क्या है।
और यहाँ पे कहते हैं कि ये लोग चोर हैं या फिर डाकू हैं। वो चोर और डाकू हैं जो लोग दूसरे रास्ते से आते हैं। हो सकता है हिजकिय्येल की पुस्तक उसका 34 अध्याय में भी हिजकिय्येल ने जिस बातों को कहा था यहाँ पे हो सकता है कि उसी बातों को दोहराया जा रहा है, क्योंकि हिजकिय्येल 34 में भी हिजकिय्येल नबी ने एक झूठे चरवाहे फॉल्स शेपर्ड्स जो होते हैं और जो ट्रू शेपर्ड्स होते हैं उनके बीच में एक डिफरेंस को दिखाया है। और नए नियम में भी यहाँ पे भी आके हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली वही क्वालिटी फरीसियों और धर्म गुरुओं के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे वो उस गलत बातों को करते हैं। उनके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए एक सही शेपर्ड की वो नहीं है। वो लोग लोगों को डराते थे, वो लोगों को धमकाते थे, लोगों के ऊपर शोषण करते थे, लोगों का ताड़ना करते थे। और यहाँ पे 9 अध्याय में हम देखते हैं कि उस आदमी के साथ जो कि जन्म का अंधा था उसके साथ भी उन्होंने वैसा ही किया। और वो लोग उसको झिड़कने लगे। जब उनको पता चला कि इसकी दृष्टि से मिल गई, उसको लोग झिड़कने लगे, उससे घर में गए, उससे बुरी तरह से बात किया। और 9th चैप्टर यानी कि 9 अध्याय और उसका 34 पद में उन्होंने यहाँ तक उससे कह दिया कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है। यानी कि इतना घमंड उनके अंदर था और उन्होंने उसे आराधनालय से बाहर कर दिया, उस सभा से बाहर कर दिया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ये तानाशाही टाइप के लोग थे जो कि पावर और कंट्रोल को अपने हाथों में रखना चाहते थे। और उनके इसी व्यवहार को, उनके इसी प्रकार के स्वभाव को देखते हुए यीशु मसीह जब बातें कर रहे हैं 9 अध्याय में, खास तौर से 9 अध्याय का 35 पद से जब यीशु मसीह को पता चलता है कि उसे निकाल दिया गया, इस व्यक्ति को निकाल दिया गया जिसको यीशु मसीह ने चंगाई दी थी। और इन बातों को यीशु मसीह करते रहते हैं और फरीसी लोग आते हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अगर अंधे होते तो पापी न ठहरते, लेकिन परंतु तुम कहते हो कि तुम्हें दिखता है तो तुम्हारा पाप तुम्हारे अंदर बना रहता है। और कहते हुए जो मैंने पैसेज अभी आज की सुबह आपके सामने पढ़ा 10 अध्याय 1 से लेकर 6 पद, वहां पे यीशु मसीह इस कंपैरिजन को लेके आ रहे हैं कि एक भला चरवाहा और एक झूठा चरवाहा क्या होता है। एक भला चरवाहा क्या बातें करता है और झूठा चरवाहा क्या बातें करता है। और फिर 1 से लेकर 6 पद में वो अपने इस वचन के द्वारा इस बात को प्रमाण करते हैं। तो आज की सुबह आज हम लोग 4 बातों को देखेंगे, जहां पे हम लोग भले और झूठे चरवाहे उनके बीच के अंतर को देखेंगे। मेरे पास आज की सुबह 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स और उनके अंदर कुछ सब पॉइंट्स है, जिसके द्वारा हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह अपने आप को भला चरवाहा जब कह रहा था वो क्या समझाना चाह रहा था, क्यों यीशु मसीह हमारा भला चरवाहा है। और जैसा शीर्षक है कि सच्चा चरवाहा और उसकी भेड़ें, अगर हम उसकी भेड़ें हैं तो फिर हमारा कर्तव्य उस भले चरवाहे या अच्छे चरवाहे के प्रति या सच्चे चरवाहे के प्रति क्या होता है। तो आइए इस संदेश को आज हम शुरू करते हुए सबसे पहला पॉइंट देखेंगे। और सबसे पहला पॉइंट है कि यीशु का परिचय ये प्रमाण करता है कि वो सच्चा चरवाहा है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जहां पे एक तरफ ये झूठे चरवाहे हैं, ये फरीसी हैं जो लोगों का शोषण करते हैं, लोगों के जीवन में भलाई को देख नहीं पाते हैं, ईर्ष्या रखते हैं उनके जीवन में भलाई को देख के, और बहुत ही कठोर शब्द कहते हुए उनसे कहते हैं कि तू बिल्कुल अपने पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है। इस प्रकार के घमंड से भरे हुए लोग जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, जो कि अपने आप को फरीसी कहते हैं, लोगों का एक तरह से आत्मिक चरवाहा कहते हैं, उनके और यीशु मसीह के बीच में अंतर क्या वो चीज है जो यीशु मसीह को एक सच्चा चरवाहा ठहराता है। तो सबसे पहला, जैसे मैंने कहा कि यीशु का परिचय ही ये प्रमाण करता है कि वो सच्चा चरवाहा है। क्या प्रूफ है? सबसे पहला प्रूफ यीशु मसीह का परिचय। यीशु मसीह अपने बारे में जो बातें कहते हैं, जो परिचय देते हैं, वही प्रमाण करता है कि वो एक सच्चा चरवाहा है। और ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंडर में लगभग हमारे 3 सब पॉइंट है। तो पहला जो मेरा सब पॉइंट है वो ये है कि सच्चा चरवाहा यीशु अपने भेड़ों को झूठे चरवाहों से सावधान करता है। तो भला चरवाहा, सच्चा चरवाहा क्या करता है? 10 अध्याय उसका पहला पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू हैं। तो सच्चा चरवाहा यीशु अपने भेड़ों को झूठे चरवाहे से सावधान करता है। यहां पे जो लोग जमा हुए थे, जैसा मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया,
इसका बैकग्राउंड बताया। तो यहाँ पे कौन लोग जमा हुए थे, न केवल वो अंधा व्यक्ति वहाँ पे था, लेकिन फरीसी लोग भी थे जो इसका मजाक उड़ा रहे थे, इसको डांट रहे थे, इसको झिड़क रहे थे और कह रहे थे कि तू हमको सिखाएगा, तो खुद पाप में पैदा हुआ है, खुद पाप में तू मरा पड़ा है, तू कौन होता है हमें सिखाने वाला। तो ये जो झुंड है फरीसियों का, जो अपने घमंड से, अपनी धार्मिकता से भरे हुए हैं, दूसरों को इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, वो लोग वहां पे हैं। और वो अंधा व्यक्ति भी है जो चंगाई को प्राप्त किया है। और इस व्यक्ति को और इस फरीसियों को यीशु मसीह यहां पे कह रहा है, शुरुआत में यहां पे कह रहा है कि मैं ये कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो कौन है? वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो सच्चे चरवाहे नहीं हैं, लेकिन वो चोर हैं और डाकू हैं। बहुत ही साफ शब्दों में, बहुत ही स्पेसिफिक शब्दों में, घुमा फिरा के नहीं, गोल गोल बातें नहीं या इधर उधर की बातें नहीं, बहुत साफ साफ, बहुत ही स्पष्ट तरीके से यीशु मसीह शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि वो कौन है? वो चोर हैं और डाकू हैं। मैं उस व्यक्ति का नाम भूल रहा हूं, लेकिन मैंने कहीं में पढ़ा था एक व्यक्ति के बारे में जो अपने बाइबल कॉलेज में उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि यीशु मसीह का जो प्रचार था, यीशु मसीह के प्रचार में उनका जो 3 साल का सेवकाई था, तो 3 साल की सेवकाई में यीशु मसीह किन बातों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिए या फिर किन बातों को बहुत ज़्यादा यीशु मसीह ने मतलब ओपनली कहा या फिर बहुत ही लोगों को स्पेसिफिकली बहुत क्लियरली प्रचार किया, तो उसके बारे में कुछ एक रिसर्च करना था। तो बाइबल कॉलेज का एक स्टूडेंट था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, पूरा डिटेल मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जो मुख्य बात था वो ये था कि न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में जब उसने वो सर्वे किया या फिर थोड़ा सा ढूंढा कि क्या वो टॉपिक था जिस पर यीशु मसीह ने बहुत एम्फेसिस किया, बहुत ही स्पेसिफिकली जोर दे दे के लोगों को लगातार बारंबार यीशु मसीह बता रहा था, तो बहुत अचंभे की बात निकली कि यहाँ पे यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा जो झूठे शिक्षक थे या झूठे चरवाहे थे इस प्रकार के, जो ये फरीसी और सदूकी लोग जो कि ऐसी वैसी बातें करते थे, इनके बारे में प्रेम से भी ज्यादा, क्योंकि हम लोग अक्सर ये सुनते हैं ना कि नया नियम में यीशु मसीह प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, तो प्रेम को यीशु मसीह के साथ जोड़ के बहुत बार प्रचार किया जाता है। लेकिन ये जो सर्वे हुआ था या फिर उस स्टूडेंट ने जो अपना सर्वे किया, तो उसमें उसने पाया कि प्रेम से ज्यादा, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने प्रेम के बारे में नहीं कहा, कि अनुग्रह के बारे में नहीं कहा, दया के बारे में नहीं कहा, ये सब बातें कहीं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यीशु मसीह ने झूठे शिक्षकों के बारे में ज्यादा कहा, बहुत स्पेसिफिकली उसको उजागर किया और लोगों को वार्न किया। मत्ती 7:15 अगर आप पढ़ें, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ तक कि नया नियम में, मत्ती 7:15, मत्ती 23 अध्याय और बहुत सारी जगह पे यीशु मसीह ने इनको बहुत उजागर किया, इनके बारे में बहुत सारी बातों को कहा। यहाँ तक कि नया नियम के दूसरे पुस्तकों में, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 13 से लेके 15 पद, दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना की जो पत्रियां हैं, अगर आप वहां पे पढ़ें और वहां का जो मेन थीम निकालने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बार बार लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया के लोगों को झूठे शिक्षा के प्रति उजागर किया गया है। क्यों? क्योंकि शैतान का जो मुख्य उद्देश्य है, सैतान का जो एम है, वो कभी भी लोगों का चिंता नहीं है। शैतान कभी भी लोगों की चिंता नहीं करता, लोगों की भलाई की चिंता नहीं करता या लोगों का केयर नहीं करता है। वो हर वक्त क्या कोशिश करता है कि कैसे लोगों के जीवन में नाश को लेके आए, जैसा कि यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने ही आता है। तो शैतान का जो काम है, या झूठे शिक्षक जिनको शैतान इस्तेमाल करता है, या उनके शब्द, उनके काम, उनके प्रचार जो कि शैतान इस्तेमाल करता है, या फिर उनके जीवनों को इस्तेमाल करता है और उनके द्वारा जो गड़बड़ियां लेके आता है, ये सब इसी बात को फोकस करती है या फिर लेके आती है कि ये किस लिए है। ये इसलिए है ताकि हमारे जीवन में क्या पाया जाए, जैसा यूहन्ना 10:10 में लिखा है, नाश करने, चोरी करने और घात करने, ये 3 चीज
तो शैतान कभी भी मनुष्य की चिंता करते हुए कुछ बातों को नहीं करता। वो चाहे डायरेक्टली किसी तरह से काम करे या किसी लोगों के द्वारा काम करे, चाहे किसी परिस्थिति के द्वारा काम करे। और आज के संदर्भ में जहां पे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर झूठे शिक्षकों की बात करें, झूठे प्रचारकों की बात करें, झूठे नबियों की बात करें, उनके द्वारा जो भी चीजें आती हैं, भले ही ऊपरी रूप से बहुत अट्रैक्टिव लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो, बहुत सुहावनी लगती हो, बहुत भली लगती हो, लेकिन आखिरकार उसका जो फाइनल अल्टीमेट उसका जो एम है, वो जहां पे लोगों को लेके जाना चाहता है, वो कभी भी अच्छाई नहीं है, वो कभी भी अच्छी चीज नहीं है। वो हर वक्त लोगों के जीवन में नाश, घात और चोरी, इन्हीं बातों को लेके आता है। हर प्रकार से नुकसान, आत्मिक जीवन का नुकसान को लेके आता है। तो यहां पे यीशु मसीह थीव्स और रॉबर्स, चोर और डाकू का इस्तेमाल किए हैं। जो चोर होते हैं उनका जो गुण होता है, ये बहुत कनिंग होते हैं और धोखेबाज होते हैं। जो कनिंगनेस और डिसेप्शन, ये दोनों चीज चोरों में पाया जाता है। ये बहुत चालाकी से, बहुत शातिर तरीके से आते हैं और नुकसान करके जाते हैं। जो डाकू हैं, रॉबर्स हैं, ये थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। अगर आप उनके कैरेक्टर को देखें या उनको समझें तो ये जैसे रॉबर्स किसको कहते हैं, वो बंदूक ले आएंगे, बंदूक सीने पे तान देंगे, बोले अच्छा जो सामान है दो। तो बहुत एग्रेसिव होते हैं और बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन फाइनली दोनों का काम, मकसद एक ही है कि वो आपका चीज लेके, आपका सामान लेके अपनी चीजों को पूरी करते हैं, यानी कि सेल्फिश, स्वार्थ से भरी हुई मेंटेलिटी। तो चाहे वो चोर हैं, चाहे डाकू हैं, और चाहे जिस प्रकार से भी आपके जीवन में वो घात या नाश या चीजों को लेके आते हैं, वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आते हैं। और यही वो मेन डिफरेंस हम देख सकते हैं एक भले चरवाहे और एक अच्छे चरवाहे के लिए। एक अच्छा चरवाहा कभी भी अपने स्वार्थ के लिए आपके जीवन में नहीं आता। एक भला चरवाहा या सच्चा चरवाहा कभी भी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन एक झूठा चरवाहा, एक धोखेबाज चरवाहा, वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। और यीशु मसीह सबसे पहले इसी बात को उजागर करते हैं, या फिर अपने लोगों को, अपने भेड़ों को इसी बारे में चिताते हैं कि सावधान रहो उन लोगों के बारे में जो चोर और डाकू हैं, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता नहीं करते। मुंह से कहते होंगे, दिखाते होंगे, दिखावा करते होंगे उन्हें तुम्हारी चिंता है, लेकिन वास्तव में उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं है। वो लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए तुम्हारा जीवन, तुम्हारे रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन वास्तव में उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं है। तो ये पहला डिफरेंस हम देख सकते हैं कि एक जो भला चरवाहा होता है, एक सच्चा चरवाहा होता है, वो कभी भी स्वार्थी नहीं होता। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह कभी भी स्वार्थी नहीं थे। जब यीशु मसीह के जीवन को आप देखते हैं, यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं, यीशु मसीह के प्रचार को देखते हैं, यीशु मसीह के हर एक चीज को देखते हैं, आपको एक बूंद भी उसमें स्वार्थ नजर नहीं आएगा। एक छोटी सी चीज भी आपको यीशु मसीह के जीवन में नजर नहीं आएंगी जिसमें आप कह सकें कि यहाँ पे यीशु मसीह स्वार्थी है। कभी भी यीशु मसीह के जीवन काल में, सेवकाई में, प्रचार में, शिक्षा में, किसी चीज में आपको स्वार्थ नजर नहीं आएगा। और ये टोटली एक कॉन्ट्रास्ट है झूठे शिक्षकों के साथ, झूठे चरवाहों के साथ। क्यों? क्योंकि वो कैसे हैं? यीशु मसीह दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चोर और डाकू। और ये चोर और डाकू स्वार्थी होते हैं, चाहे वो कनिंगनेस या डिसेप्शन के द्वारा, चालाकी के द्वारा, धोखे के द्वारा आपके जीवन से वो चीजें ले ले, या फिर डाकू जो कि बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो किसी तरीके से आपके जीवन से चीजों को ले। लेकिन आखिरकार उनका मुद्दा एक ही है कि वो स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी होते हैं। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज, सही सिद्धांतों की पकड़ रखना कोई विकल्प नहीं है पर अनिवार्य है। आप और मैं कैसे बच सकते हैं? आप और मैं कैसे सावधान हो सकते हैं? यीशु मसीह ने तो कह दिया कि जो कोई दूसरे द्वार से चढ़ के आता है वो चोर और डाकू हैं, वो लोग अपने स्वार्थ को ढूंढ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? दो चीजें आपको और मुझे करनी होगी। सबसे पहली चीज, हमें सही सिद्धांतों, जब हम बाइबल की बात करते हैं, बाइबल की शिक्षा की बात करते हैं, दो बातों का हम ध्यान रखें ताकि ये चोर और डाकू आपको और मुझे लूट न ले। दो बातें हम कर सकते हैं। पहला चीज क्या कर सकते हैं? हमें सही सिद्धांतों की पकड़ को रखनी चाहिए, क्योंकि अगर सही सिद्धांतों की पकड़ हमारे जीवन में नहीं होगी,
जो राइट डॉक्ट्रिन्स हैं, जो साउंड डॉक्ट्रिन है, अगर हम उसको सही रीति से अपने जीवन में पकड़ के नहीं चलते हैं तो फिर हम लोग धोखा खा जाएंगे। तो फिर सही सिद्धांतों को समझना, सीखना और जानना आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपके लिए कोई विकल्प नहीं है। मन किया तो करेंगे, मन किया तो नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर एक दिन हो सकता है आप धोखा खा जाएं। हो सकता है एक दिन यही चोर और डाकू एक झूठे वेश में आए और अपने स्वार्थ के काम को आपके जीवन से निकाल लें और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका नुकसान होगा, आपका जो भी लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप पकड़ नहीं पाए। क्यों पकड़ नहीं पाए? क्योंकि आपको लगा या फिर हमें लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, सही सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी नहीं है, चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। नहीं, अगर आपको बचना है इन चोरों से, उन डाकुओं से, मैं ये चोर और डाकू इसलिए बोल रहा हूं कि यीशु मसीह ने भी ये शब्द बोले हैं, ऐसा नहीं कि मैं खुद से कुछ बोल रहा हूं। तो यीशु मसीह ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया, चोर और डाकू। तो चोर और डाकुओं से बचने के लिए, झूठे शिक्षकों से बचने के लिए, इन फरीसी के समान लोगों से बचने के लिए आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहला बात, सही सिद्धांतों को एक सही पकड़ रखना होगा। और दूसरा, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो नोटिस कर सकते हैं कि जो यीशु के जैसे चरवाहे होते हैं वो अपनी भेड़ों को झूठी शिक्षकों के प्रति सावधान करते हैं। अगर आपका चरवाहा, अगर आपकी जो अगुवे हैं वो आपको लगातार और निरंतर बीच बीच में वार्निंग्स नहीं देते हैं, अगर वो आपको निरंतर और लगातार इन चीज़ों के बारे में वो आपको सावधान नहीं करते हैं, तो फिर ये एक लक्षण है कि वो सही चरवाहे नहीं है। क्योंकि सही चरवाहा प्रेम की बात करेगा, अनुग्रह की बात करेगा, दया की बात करेगा, प्रेम की बात करेगा, लेकिन वो इन चोर और डाकुओं के बारे में भी बात करेगा। क्योंकि यीशु मसीह एक भला चरवाहा होके इन्हीं बातों को किया। सच्चा चरवाहा क्या किया? सच्चे चरवाहे ने अपनी भेड़ों को झूठे चरवाहे से सावधान किया। तो एक सच्चे चरवाहे का ये गुण है कि उसे न केवल प्रेम, न केवल अनुग्रह, न केवल दया, न केवल अच्छी बातें, न केवल भलाई की बातें, लेकिन साथ साथ वो लगातार बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे अपने भेड़ों को इन चोर और डाकुओं के प्रति भी सचेत और सावधान करते हैं। अगर एक व्यक्ति अपने आप को चरवाहा कहता है, एक व्यक्ति अपने आप को सच्चा चरवाहा कहता है, लेकिन अपनी भेड़ों को सजग नहीं करता, सावधान नहीं करता चोर और डाकुओं के प्रति, तो फिर उसके अंदर वो भले चरवाहे के क्वालिटीज नहीं है जो कि यीशु मसीह के अंदर थे। क्योंकि यीशु मसीह ने सावधान किया, नाम लेके किया, चोर और डाकू कह के किया। तो ये हमारा पहला सब पॉइंट था कि सच्चा चरवाहा यीशु अपने भेड़ों को झूठे चरवाहे से सावधान करता है। मत्ती 23 अध्याय, पहला तिमोथी 1:20, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 17 पद, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 14 पद, तीसरा यूहन्ना 9 से लेके 10 पद। इन हर एक वर्सेस में आप पाएंगे कि किस प्रकार जो सही शिक्षक हुआ करते थे, जैसे कि पौलुस जो कि तिमुथियुस को लिखता है, जैसा कि यूहन्ना जो कि पत्रियों को लिखा है, न केवल ये सुसमाचार लेकिन पत्रियों को लिखा है, वो उजागर करते हैं, वो बोलते रहते हैं। हमारा दूसरा सब पॉइंट, सच्चा चरवाहा यीशु द्वार से प्रवेश करता है। 10वां अध्याय 2 पद, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। तो भेड़ों का चरवाहा क्या करता है? भेड़ों का चरवाहा जो कि सच्चा चरवाहा है, जो कि यीशु है, तो सच्चा चरवाहा यीशु द्वार से प्रवेश करता है। तो 10वां अध्याय 1 से लेके 5 पद को समझने के लिए हमें वहाँ का संदर्भ, यानी कि जो वहाँ का कल्चर था, जो जूइश कल्चर था, वहाँ पे जो शेपर्ड्स हुआ करते थे या चरवाहे हुआ करते थे, वो लोग कैसे काम करते थे, उनको थोड़ा सा हमें जानना ज़रूरी है। तो अगर हम उसका अध्ययन करें या स्टडी करें तो हम पाते हैं कि वहाँ पे जो गांव हुआ करते थे, तो मान के चलिए कोई गांव है और उस गांव में काफ़ी सारे चरवाहे हैं और हर एक चरवाहे के पास, मान के चलिए उदाहरण, किसी के पास 20, किसी के पास 50, किसी के पास 60 अलग अलग भेड़े हैं। तो एक गांव है, एक गांव में अलग अलग चरवाहे हैं और हर एक चरवाहे के पास अलग अलग संख्या की भेड़े हैं। तो लोग शाम को एक कॉमन जगह पे आते थे जिसको शीप फोर्ड कहा जाता है, या यहाँ पे जो लिखा है
जो शब्द हिंदी में यहाँ पे लिखा है, जिस द्वार के द्वारा वो लोग प्रवेश करते हैं जहाँ पे कि भेड़ों को रखा जाता है, भेड़शाला, ठीक है, जो हिंदी में जो शब्द है भेड़शाला। तो एक भेड़शाला एक ही होता था, एक कॉमन भेड़शाला अक्सर हुआ करता था, और वो जो एक भेड़शाला हुआ करता था, उस भेड़शाला में उस गांव के अलग अलग चरवाहे अपने भेड़ों को लेके आते थे। तो एक गांव है, एक गांव के अलग अलग, एक गांव में अलग अलग चरवाहे हैं, और अलग अलग चरवाहों के अलग अलग संख्या की भेड़ें हैं, और वो लोग शाम को एक कॉमन जगह पे आते थे जो कि एक भेड़शाला है, और उस भेड़शाला का एक द्वारपाल होता था। और उस द्वारपाल का काम क्या होता था कि वो वहां पे इन लोगों को आने देता था, चरवाहों को, और वो चरवाहे अपनी भेड़ों को लेके द्वारपाल उस द्वार से अंदर घुसते थे और भेड़शाला में अपनी भेड़ों को छोड़ के चले जाते थे। जो द्वारपाल हुआ करता था वो उस द्वार पे सोता था रात भर, और वो जो द्वार था वो काफी छोटा या सकरा टाइप का था, ऐसा नहीं कि बहुत चौड़ा सा एकदम है कोई भी घुस गया, तो काफी छोटा सा टाइप का होता था, जहां पे वो एकदम रात को लेटा रहता था ताकि कोई जानवर बाहर से अंदर ना आ सके, और अंदर से कोई भी जो भेड़ है वो बाहर जा ना सके। और सुबह क्या होता था, ये जो अलग अलग चरवाहे हैं वो सुबह वापस अपने घरों से आते थे, वापस वहां पे आते थे, द्वारपाल उन्हें अंदर आने देता था, क्योंकि वो पहचानता था कि हाँ हमारे गांव के ये 5 या 6 या 10 हमारे ये शेपर्ड्स हैं या चरवाहे हैं, और वो चरवाहे आते थे, अपनी भेड़ों को बुलाते थे और अपनी भेड़ों को लेके फिर चले जाते थे भेड़ चराने के लिए, और शाम को वापस वही रूटीन, वापस वहां पे वही सेम भेड़शाला में आते थे। द्वारपाल उन्हें अंदर घुसने देता था क्योंकि वो पहचानता था कि अच्छा हमारे गांव के ये लोग हैं जो कि चरवाहे हैं, अपनी भेड़ों को लेके आए हैं। वो भेड़ों को छोड़ते थे, वापस चले आते थे। रात भर वो द्वारपाल वहां पे चौकीदारी, एक तरह से चौकीदारी ही करता था, लेटा रहता था, सोता था, ताकि अंदर से कोई भी भेड़ बाहर ना जा सके और बाहर से कोई भी जंगली जानवर आके आक्रमण न कर सके। अब आप हो सकता है पूछे कि नहीं, यीशु मसीह तो कहा है कि वो खुद द्वार है, क्योंकि यूहन्ना 10:6 में ऐसा 7 में लिखा है कि हाँ, तो हमें समझना है कि यूहन्ना 10:7 में और यहाँ पे यूहन्ना 10:2 में दो अलग अलग चीज है। यूहन्ना 10:7 में यीशु मसीह कहते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। तो यहाँ पे यीशु मसीह अपने बारे में कहते कि वो द्वार हैं, ठीक है, भेड़ों का द्वार है। लेकिन जब हम 10:2 पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। जब हम यूहन्ना 10:2 पढ़ रहे हैं, जहां पे लिखा है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक द्वार है और द्वार से जो भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। तो यहाँ पे यीशु मसीह द्वार की बात नहीं कर रहे हैं। 10:7 में यीशु मसीह अपने आप को कह रहे हैं कि मैं द्वार हूं, लेकिन 10:2 में कुछ और बात चल रही है। जब हम 10:2 पढ़ते हैं तो अब हम इस कॉन्टेक्स्ट में जब संदर्भ में जाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 10:2 क्या बात कह रहा है, क्योंकि 10:2 में दो बातें हैं, एक तो चरवाहा है और दूसरा है द्वार। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। तो यहाँ पे यीशु मसीह उन भेड़ों का सच्चा चरवाहा है, और वो क्या कर रहा है, वो यीशु जो सच्चा चरवाहा यीशु है वो द्वार से प्रवेश करता है। तो ये द्वार कौन है, या फिर ये द्वार क्या है जिसमें सच्चा चरवाहा यीशु प्रवेश करता है? तो हमें समझना है कि जो भेड़शाला है एक तरीके से ये वो यहूदी हैं या फिर परमेश्वर के लोग हैं, अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे वो फरीसी लोग जमा हुए थे, यहाँ पे वो अंधा व्यक्ति था और ये लोग यहूदी थे, ये लोग इज़राइल के घराने के थे। तो जब हम इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में या फिर एग्जैक्टली इसी वर्सेस को लें तो फिर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब यीशु मसीह यहाँ पे भेड़शाला की बात करें, ये भेड़शाला में जो भेड़े हैं वो इज़राइल की प्रजा है, जो कि परमेश्वर की प्रजा है, यहूदी है। और अगर हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ले तो आज हम कह सकते हैं ये हम सबों को दर्शाता है जो कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए हैं, परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन ये द्वार क्या है, यह द्वार किसको रिप्रेजेंट करता है? ये द्वार रिप्रेजेंट करता है यीशु मसीह के मसीहा के ऑफिस को, जो उसका मैसियानिक ऑफिस था। यानी कि जो मसीहा का जो आप कह सकते हैं टाइटल था यीशु मसीह का, या मसीहा का जो रोल था, जो ऑफिस था, जो दफ्तर था, जिसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया था, ये उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। क्यों? क्योंकि
इसी ऑफिस के बारे में, इसी कर्तव्य के बारे में, इसी भूमिका के बारे में यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां की गई थी। तो यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां थी वो मसीहा के इस काम को पूरा करने से जुड़ा हुआ था। तो हमें समझना है कि यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं वो किस प्रकार से की गई हैं, क्यों की गई हैं। तो यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो यीशु मसीह को इजराइल के मसीहा के रूप में रखते हुए की गई हैं कि यीशु मसीह जब आएगा वो इजराइल का मसीहा बन के आएगा और मसीहा के कर्तव्यों को पूरा करेगा, जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी। ये बताया गया था कि वो यहूदा के ट्राइब का होगा, यहूदा के वंश का होगा, जैसा कि आप लोग उत्पत्ति 39 और उसका 10 में पढ़ सकते हैं। 49 का 10, जेनेसिस 49:10 है ना, उत्पत्ति उसका 49 और उसका 10 पद। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह दाऊद के घराने से होगा, जो उसकी मेसियानिक प्रोफेसी थी। यशायाह 9 का 7 पद, यिर्मयाह 33 का 17 पद। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में, मसीहा के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो बेथलेहम में पैदा होगा, मीका 5 का 2। और मसीहा के बारे में बताया गया था कि वो एक कुंवारी से उत्पन्न होगा, यशायाह 7 का 14। और ये भी कहा गया था कि मसीहा अंधों को रोशनी देगा, जो बहरे हैं उनको वो ठीक करेगा, और जो लंगड़े हैं वो चलेंगे। यशायाह 35 अध्याय 5 से लेकर 6 पद। ये कहा गया था कि मसीहा मूसा से भी बड़ा नबी होगा। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 15 पद। ये कहा गया था कि जो लोग अंधकार में होंगे मसीहा उनको ज्योति देगा। यशायाह 9 अध्याय उसका 2 पद। यशायाह 42 अध्याय उसका 6 पद। यशायाह 49 यानी कि 49 उसका 6 पद। और ये कहा गया था कि जो लोग प्यासे होंगे उनको उनकी प्यास वो बुझाएगा। यशायाह 44 और उसका 3 पद। और मसीहा के इन ऑफिसेस को, मसीहा के इन कर्तव्यों को, मसीहा के इन भूमिकाओं को यीशु मसीह पूरा करते हैं। इन हर एक भविष्यवाणी को जो कि पुराने नियम में मसीहा से जोड़ के बताया गया था, उन सब को यीशु मसीह पूरा करते हैं। तो ये जो द्वार है, ये द्वार मसीहा का वो ऑफिस था, मसीहा का वो पद था, मसीहा की वो जिम्मेदारी थी जिसको यीशु मसीह पूरा करता है। तो जो सच्चा चरवाहा है वो क्या करेगा, इस संदर्भ में मसीहा के उन हरेक भविष्यवाणियों को, मसीहा से जुड़ी हुई उन हरेक भविष्यवाणी को पूरा करते हुए वो द्वार में प्रवेश करता है, और यही सच्चा चरवाहा है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। तो केवल यीशु मसीह थे जो इस द्वार से प्रवेश करने के लिए योग्य थे, जो मसीहा के इन प्रोफेसीज को फुलफिल किए थे। ऐसे 4 चरवाहे नहीं थे, ऐसे अलग अलग चरवाहे नहीं थे, ऐसे बहुत सारे चरवाहे नहीं थे। वो केवल एक ही चरवाहा था जो कि मसीहा के इन क्वालिटीज को, इन ऑफिस से जुड़े हुए जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए उस द्वार से प्रवेश करके भेड़शाला में आता है। तो जब यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि वो सच्चा चरवाहा है, उसकी पहचान के द्वारा ये साबित होता है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि यीशु का परिचय ये प्रमाण करता है कि वो सच्चा चरवाहा है। तो जब यीशु मसीह यहाँ पे अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वो जो सच्चा चरवाहा है वो द्वार के भीतर प्रवेश करता है, द्वार से प्रवेश करता है, तो यहाँ पे सच्चा चरवाहा यीशु द्वार से प्रवेश करता है। और ये द्वार मैसियानिक ऑफिस है, मसीहा का वो कर्तव्य है, मसीहा की वो भूमिकाएं हैं जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी। और यीशु मसीह उन हर एक जिम्मेदारियों को, उन हर एक भूमिकाओं को, उन हर एक भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए द्वार से प्रवेश करता है, और इसीलिए वो सच्चा चरवाहा है। तीसरा सब पॉइंट, सच्चा चरवाहा यीशु के लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। यहां पे द्वारपाल फिर कौन है? जैसा मैं मसीहा के कॉन्टेक्स्ट को लेकर आपको यहां पे समझा रहा हूं कि यहां पे पूरा चीज फरीसियों के सामने और उस अंधे व्यक्ति के सामने बात हो रहा था, और इसलिए यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा वो हर एक सबूत या प्रमाण उनके सामने रख रहा था, ताकि फरीसी लोग इस बात को समझे कि नहीं, यही वो मसीहा है। तो यीशु मसीह का हर एक प्रचार, यीशु मसीह का हर एक दृष्टांत बहुत सोच समझ के होता था,
यीशु मसीह मन गढ़ंत बातें नहीं करते थे। यीशु मसीह मन की बातें नहीं करते थे, दिल की बातें नहीं करते थे, लोगों को खुश करने की बातें नहीं करते थे। यीशु मसीह जानते थे कि कौन मौजूद है, यीशु मसीह जानते थे कि कौन सुन रहा है, उस भीड़ में कौन है, और बहुत सटीक रूप से, बहुत सही रूप से, परफेक्टली, सिद्धता के साथ यीशु मसीह अपनी हर एक बातों को रखते थे। और क्योंकि यहाँ पे वो फरीसी थे जो कि इस बात पे सवाल उठा रहे थे कि ये व्यक्ति सबत के नियमों को तोड़ के इस व्यक्ति को ठीक कर दिया है, और वो इस व्यक्ति के ऊपर, इस अंधे व्यक्ति के ऊपर चिड़चिड़ा रहे थे, इस अंधे व्यक्ति को खरी खोटी सुना रहे थे, और यीशु मसीह के ऊपर इनके इल्जाम भी थे कि ये सब्त के दिन में बहुत चमत्कार करता है, सब्त के दिन में लोगों को ठीक कर देता है। और यहाँ पे इस व्यक्ति के ऊपर भी, इस अंधे व्यक्ति के ऊपर भी वो कह रहे थे कि अपने पाप में जन्मा है, ये हमें क्या सिखाएगा। तो इस प्रकार के जो घमंड से भरे हुए लोग हैं, इनको एक मुंह तोड़ जवाब यीशु मसीह यहाँ पे दे रहे हैं अपने इस दृष्टांत के द्वारा या फिर इन वचनों के द्वारा। तो वो साबित कर रहे हैं कि द्वार मसीहा का ऑफिस था, मसीहा का वो पद था, मसीहा की वो जिम्मेदारी थी, जिसको पूरा करते हुए ये सच्चा चरवाहा द्वार से प्रवेश करते हुए भेड़शाला में आया है। और सवाल अब इन फरीसियों पे उठता है कि क्या वे सच्चे चरवाहे हैं? क्या वे झूठे चरवाहे नहीं हैं? क्या वे भले चरवाहे हैं? क्या उनके अंदर वो गुण है जिसके द्वारा वो कह सकते हैं कि नहीं वो अच्छे चरवाहे हैं? क्या उनके अंदर कोई गुण पाया जाता है जिसके द्वारा ये कहा जा सकता है कि नहीं वो अच्छे चरवाहे हैं, या फिर वो चोर और डाकू हैं? न केवल सच्चा चरवाहा न केवल ये सच्चा चरवाहा यीशु द्वार से प्रवेश करता है, लेकिन सच्चा चरवाहा यीशु के लिए द्वारपाल भी द्वार खोल देता है। ये द्वारपाल कौन है? अलग अलग लोग की अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर हम बहुत क्लोजली बहुत ही एक सटीक अनुवाद पे आ सकें इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए, तो हम ये बहुत सेफली, बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत बिना रिस्क लिए ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो बात हो रही थी यीशु मसीह के बारे में, उसके मसीहानिक ऑफिस के बारे में, ये और यहाँ पे द्वारपाल का द्वार को खोलना, ये कहीं ना कहीं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की सेवकाई को दर्शा रहा था। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही वो व्यक्ति था जिसको तैयार किया गया था कि वो मसीहा के रास्ते को तैयार करे। वो वही था जिसके बारे में यूहन्ना 1:23 में हम लोग पढ़ते हैं, यशायाह 40:3 में पढ़ते हैं, और मलाकी 3:1 में पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति आएगा जो मसीहा के लिए रास्ते को तैयार करेगा। एक व्यक्ति आएगा जो मसीहा के लिए वो हर एक चीज की तैयारी करेगा। पढ़ लेते हैं यूहन्ना उसका 1:23। उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं कि प्रभु का मार्ग सीधा करूं। तो अगर हम इस पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ पे जो लिटरल कॉन्टेक्स्ट है, और यीशु मसीह जिन लोगों को टारगेट करके ये बातें कह रहा है, उन फरीसियों को जो यीशु मसीह पे लगातार इल्जाम लगा रहे थे, जो ये बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये मसीहा है, और यहाँ पे वो व्यक्ति, वो अंधा व्यक्ति जो अब रिसेंटली यहीं पे विश्वास किया है, 9 अध्याय और उसका शायद 38 पद, उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। ये जो व्यक्ति जो अभी अभी इस बात को विश्वास किया, जैसा कि आप 35 पद से लेकर 38 पद में पढ़ सकते हैं, वो कहता है कि यीशु मसीह पूछते हैं 35 पद में, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, यानी कि मसीहा पे विश्वास करता है? वो कहता है हाँ। हे प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? तो यीशु मसीह कहते हैं, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें करा वो वही है। तो जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही वो मसीहा हूं, तो उसके सामने झुक जाता है, दंडवत करता है और वो विश्वास करता है। तो ये व्यक्ति जो अभी रिसेंटली कुछ ही क्षण पहले विश्वास किया है कि यीशु मसीह ही वो मसीहा है, उसके लिए भी उसको नजर में रखते हुए, फरीसियों को नजर में रखते हुए, कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए जब यीशु मसीह बातें कह रहा है, तो ये एक रीजनेबल इंटरप्रिटेशन होगा कि हम समझे कि यहाँ पे जो द्वारपाल है, एक तरह से वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई को दर्शाता है, क्योंकि उसने उस मार्ग को तैयार किया, उसने मसीहा के इस ऑफिस की तैयारी की, मसीहा के पद में यीशु मसीह आके जो सेवकाई किया उसकी तैयारी उसने की। जंगल में पुकारने वाला,
प्रभु का मार्ग सीधा करने वाला, ताकि अब मसीहा जब आए वो क्या करे। 6 अध्याय 37 पद, यूहन्ना का 6 का 37, यूहन्ना 6 का 39 39 और यूहन्ना 10 का 29 के पद के अनुसार यीशु मसीह अपने भेड़ों को अपने साथ लेके चले। पढ़ लेते हैं 10 का 29। यहां पे लिखा है, मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। तो अपनी भेड़ों की रखवाली की बात यहां पे कही जा रही है। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु के मार्ग को तैयार करता है और प्रभु आते हैं और मसीहा की सेवकाई को यहां पे करते हैं, तो वो अपनी भेड़ों की रखवाली की सेवकाई को भी पूरा करते हैं। उन भेड़ों की रखवाली जिन भेड़ों को पिता परमेश्वर ने चरवाहे को दिया है, भले चरवाहे को दिया है। तो द्वारपाल द्वार खोलता है, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु के मार्ग को तैयार करता है। मसीहा द्वार से अंदर प्रवेश करता है और मसीहा की जो जिम्मेदारियां हैं, मसीहा का जो काम था कि अपनी भेड़ों की रखवाली करना, अपनी भेड़ों की अगुवाई करना, एक अच्छे चरवाही की तरह मसीहा उस काम को भी करता है। तो जब हम यूहन्ना 10 का 2 पद को देखते हैं, यहां पे ये 2 चीजें बहुत स्पष्ट होती हैं कि एक अच्छा चरवाहा है और एक द्वार है। और हम ये समझते हैं कि अभी अच्छा चरवाहा कौन है और ये द्वार कौन है, और साथ साथ ये द्वारपाल कौन है, जो कि 3 पद में लिखा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। तो जब हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को लेते हैं तो हमें यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भूमिका को भी हम देख सकते हैं और यहाँ पे मसीहा की भूमिका को भी हम लोग देखते हैं। ये उस संदर्भ में हम समझ सकते हैं जिस संदर्भ में यीशु मसीह फरीसियों को और इस अंधे व्यक्ति से, जो अंधा व्यक्ति था लेकिन अब दृष्टि पा चुका है और कुछ ही क्षण पहले इस बात को अंगीकार किया है, स्वीकार किया कि यीशु मसीह मसीहा है और उसके सामने दंडवत किया है, उनको ये बात समझ में आ रही थी। क्योंकि यीशु मसीह अब ये स्पष्ट कर रहा था कि जो प्रॉमिस्ड मसाया है, जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं, ये वही अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो द्वारपाल है जिसने मार्ग को तैयार किया, जैसा कि भविष्यवक्ताओं ने भी कहा था। न केवल मसीहा के बारे में, लेकिन मसीहा के लिए जो रास्ते को तैयार करेगा उसके बारे में भी कहा गया था। जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा यशायाह 40 का 3 और मलाकी 3 का 1। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो यीशु का परिचय है वो प्रमाण करता है कि वो एक सच्चा चरवाहा है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु के गुण ये प्रमाण करते हैं कि वो सच्चा चरवाहा है। तो न केवल यीशु मसीह का परिचय ये प्रमाण करता है कि वो अच्छा चरवाहा है, और ये परिचय हम देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पे वो परिचय बिल्डअप हो रहा है। वो परिचय ये है कि वो पहले सावधान करता है चोरों के बारे में, डाकुओं के बारे में, फिर वो अपना परिचय देता है कि वो मसीहा है। मसीहा का ऑफिस, जैसा मैंने आपको कहा, वो द्वार जिसके द्वारा वो अच्छा चरवाहा अंदर प्रवेश किया है, और साथ साथ वो द्वारपाल जो कि मसीहा के कार्य को तैयार किया है, मार्ग को सीधा किया है। तो अच्छा चरवाहा यानी कि यीशु जो कि अच्छा चरवाहा है, वो अपने परिचय देता है और अपने परिचय का, उसका जो परिचय है वो ये प्रमाण है कि वो एक अच्छा चरवाहा है या सच्चा चरवाहा है। न केवल उसका परिचय, दूसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि उसके गुण, यीशु के गुण भी ये प्रमाण करते हैं कि वो एक सच्चा एक चरवाहा है। न केवल उसका परिचय, उसका गुण भी। क्या क्या गुण है, हम उसके 2 गुणों को देखेंगे सेकंड पॉइंट में, या 2 सब पॉइंट को देखेंगे। पहला कि जो सच्चा चरवाहा यीशु अपने भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उनकी देख रेख करता है। यूहन्ना 10 का 3 का दूसरा भाग, 3 पद का दूसरा भाग। तो 3 पद के दूसरे भाग में क्या लिखा है कि वो अपनी भेड़ों को नाम
लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। तो सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उनकी देख रेख करता है। जैसा मैंने आपको कहा था कि इनके बारे में जानने के लिए हमें इज़राइल के समय के चरवाहों का थोड़ा सा पैटर्न समझना होगा कि वहाँ पे किस प्रकार वो चरवाहे हुआ करते थे, किस प्रकार चरवाहा का काम करते थे। मैंने शुरुआत में आपको सेकंड पॉइंट में कहा था कि किस प्रकार वो एक कॉमन भेड़शाला हुआ करती थी, एक गांव में या फिर एक कस्बे में एक कॉमन भेड़शाला, और अलग अलग चरवाहे हुआ करते थे। अपनी भेड़ों को लेके वो लोग आते थे और द्वारपाल उन्हें पहचानता था और चरवाहे को अंदर जाने देता था। वो अपनी भेड़ों को अंदर छोड़ के वापस चले जाते थे। द्वारपाल वहाँ पे द्वार पे लेटता था ताकि रात को भेड़ें बाहर ना जाएं और बाहर से जंगली जानवर या शेर या भालू जो भी है ये लोग अंदर ना आए। सुबह वापस वो चरवाहे आते थे, द्वारपाल उन्हें पहचानता था, अंदर जाने देता था। अब अंदर जाने के बाद ये चरवाहे क्या करते थे, क्योंकि वहां पे अब भेड़ें तो बहुत सारी हैं, ये भेड़ों को बुलाते थे और हर एक भेड़ अपने चरवाहे को पहचानती थी। कैसे? उसके शब्द को सुन के। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, जो चरवाहे हैं वो पहले कुछ आवाज निकालते थे। कुछ आवाज निकालने के बाद वो लोग अपनी भेड़ों को, उनकी भेड़ें वो आवाज सुन के वहां पे आ जाती थी। थोड़ी ही दूर पे जाके वो लोग खड़े हो जाते थे जो चरवाहा है, और अपनी भेड़ों को एक अनोखी आवाज से बुलाते थे। तो हर एक चरवाहे अपने भेड़ों को अलग आवाज देके बुलाते थे और भेड़ों को मालूम होता था कि मेरा जो चरवाहा कौन है। तो ये जो भेड़े हैं वो इधर उधर भटक नहीं जाते थे, वो अपने ही चरवाहे के पास जाते थे। उनको मालूम होता था कि उनके चरवाहे का आवाज कैसा है और दौड़ के उनके पास जाते थे। और जब जो चरवाहा है उनके पास उसका भेड़ आ जाता था, उसकी भेड़ें आ जाती थी, तो वो उनको लेके चराने लेके जाता था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे उस केयर को दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो अच्छा चरवाहा है जो कि यीशु है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे। सच्चा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उनकी देखरेख करता है, उनको लेके जाता है। क्यों? ताकि उनकी देखरेख करे, उनको घास खिलाए या फिर उनको खाना खिलाए, उसके लिए वो उनको लेके जाता था। तो हमें इस बात से इंकरेजमेंट मिल सकता है या मिलता है यहाँ पे ये जानकर कि जो सच्चा चरवाहा है वो अपनी प्रत्येक भेड़ को जानता है, वो अपनी हर एक प्रत्येक भेड़ों को जानता है और हर प्रत्येक भेड़ों की वो रखवाली करता है, उनकी देखरेख करता है। हमसे ज्यादा वो हमारे बारे में जानता है, हमसे ज्यादा वो हमारी चिंता करता है, हमसे ज्यादा वो हमसे संगति रखना चाहता है। तो यही एक सच्चा जो चरवाहा है उसका क्वालिटी है। तो यीशु का जो ये गुण है ये प्रमाण करता है कि वो सच्चा चरवाहा है, क्योंकि यीशु क्या करता है, जो सच्चा चरवाहा क्या करता है, वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उनकी देखरेख करता है। तो ये हमें एक बहुत बड़ा आश्वासन देता है कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए जो उद्धार का काम यीशु मसीह के द्वारा किया, तो ये जो यीशु मसीह है, हम लोग यीशु मसीह के लिए अनजान नहीं हैं। हम यीशु मसीह के लिए कोई एक भीड़ नहीं है। यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से हम में से हर एक को जानता है। यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से आपको और मुझे जानता है। भले ही आपके पास्टर ना जानते हो या मैं पास्टर होकर हो सकता है अपने लोगों को इतना ना जानता हूं, लेकिन यीशु मसीह अपने लोगों को जानता है। यीशु मसीह आपको जानता है। यीशु मसीह उन सब को जानता है जिसके लिए उसने अपने प्राण को दिया, और न केवल वो जानता है, वो उनकी देख रेख भी करता है। वो आपको उद्धार देने के बाद छोड़ नहीं देता है, वो आपकी इस धार्मिकता के जीवन में आपके साथ बना रहता है। यीशु मसीह का काम इस पे पूरा नहीं, वो इस बात से खुश नहीं कि काम खत्म नहीं हो गया, क्या चलो ठीक है इसने मेरे नाम पे विश्वास के उद्धार मिल गया। नहीं, वो तो है ही, लेकिन साथ साथ आप और मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद जो हमें उद्धार मिला, अब उद्धार मिलने के बाद हमारा ये जो जीवन है, ये जो हमारे जीवन में हम एक धार्मिकता का जीवन जीते हैं, जो हम एक पवित्रीकरण का जीवन जीते हैं, यीशु मसीह को जानने के बाद, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करने के बाद जो अब हमारा जीवन है, जो हम ये जीवन हमारा चल रहा है, इस जीवन में
हमारी धार्मिकता को बनाए रखने के लिए, हमारी धार्मिकता के चाल में, हमारी पवित्रीकरण की चाल में हमें हर एक बातों की जो आवश्यकता होती है, उस हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो करता है। वो सहायता करता है कि हमारी इस धार्मिकता की चाल में हम न गिरे। जब हम गिरते हैं वो हमें उठाता है। तो ये उसका केयर है आपके और मेरे प्रति। तो यीशु मसीह का केयर जिस प्रकार से झूठे प्रचारक दिखाते हैं यीशु मसीह तुम्हारी चिंता कैसे करता है, कैसे साबित हुआ कि यीशु मसीह तुम्हारी चिंता करता है? वो तुम्हें पैसा देगा, वो तुम्हें संपन्नता देगा, वो तुम्हें धन देगा, वो तुम्हें, अगर तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे स्कूल में हर वक्त फर्स्ट आएंगे और वो एकदम बहुत बड़े बहुत अमीर हो जाएंगे। ये नहीं दर्शाता है कि यीशु मसीह हमारी केयर करता है। ये वो पैमाना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह हमारी चिंता करता है। एक भला चरवा, एक सच्चा चरवा हमें नाम लेकर बुलाता और हमारी देखरेख करता है। इसका स्टैंडर्ड, इसका पैमाना, इसकी पहचान इस बात पे नहीं, या फिर ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स कितनी आई, आपके जीवन में वर्ल्डली ब्लेसिंग्स कितनी आई, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। भला और अच्छा चरवाहा होने के नाते वो हमारे नाम को लेके बुलाता और हमारी देखरेख करता है। इसका पैमाना या फिर इसका प्रूफ यह है कि यीशु मसीह हमारी धार्मिकता के चाल में, उद्धार को पाने के बाद, नए जन्म को पाने के बाद जो हम ये पवित्रीकरण की चाल चल रहे हैं, जो हम ये धार्मिकता की चाल चल रहे हैं, मसीह की परिपक्वता में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उस सकरे मार्ग में जो हम चल रहे हैं और एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि एक दिन हम उठा लिए जाएंगे, या एक दिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और वो हमें लेके जाएगा और हमें महिमित करेगा। वहां तक, उस ग्लोरिफिकेशन के स्टेज तक, आपके सैंटिफिकेशन के जीवन में, आपके पवित्रीकरण की चाल में, आपके जीवन में ये जो पवित्रीकरण की चाल है, इसमें आपको जो जो आवश्यकताएं हैं, आपको यहाँ पे जो जो मदद चाहिए, इस चाल में बने रहने के लिए, उस सकरे मार्ग में बने रहने के लिए, पवित्रता में बने रहने के लिए, धार्मिकता की चाल को सही रीति से चलने के लिए, आपके और मेरे जीवन में जो चीज की जरूरत है, आवश्यकता है, उसको वो पूरा करता है, उसकी देखरेख करता है। और रोमियो 8 अध्याय उसी के बारे में है। ये हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी चीज आ जाए, वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, वो हमें हर एक बातें देगा ताकि हम इस पवित्रीकरण की चाल को, धार्मिकता की चाल को पूरा करके महिमित अवस्था में पहुंच सके। ये वो चिंता है, ये वो देखरेख है जो एक सच्चा चरवाहा होने के नाते यीशु मसीह हमारे लिए करता है। सच्चा चरवाहा बन के हमारी देखरेख करने का अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में वो दुख आने नहीं देगा, तकलीफ आने नहीं देगा, बीमारी आने नहीं देगा, गरीबी आने नहीं देगा। नहीं, सच्चा चरवाहा बन के आपकी देखरेख करने का अर्थ यह है कि नया जन्म पाने के बाद धार्मिकता की चाल में, पवित्रीकरण की चाल में, सक्र मार्ग की चाल में परमेश्वर यीशु मसीह आपको मदद करेगा, आपका हाथ थाम के चलाएगा ताकि आपको वो उस महिमित अवस्था तक पहुंचाए। ये उसका देखरेख का अर्थ है। तो अपने गुणों के द्वारा भी यीशु मसीह प्रमाण करता है कि वो एक सच्चा चरवाहा है। वो सच्चा चरवाहा यीशु अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उनकी देखरेख करता है। दूसरा सब पॉइंट, सच्चा चरवाहा यीशु अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है और उन्हें सुरक्षा देता है। 4 पद, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती हैं। इब्रानी 4:15 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इब्रानी उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी
निष्पाप निकला। हमारे समान वो कुछ बातों में नहीं, बहुत सारी बातों में नहीं, थोड़ी बातों में नहीं, ज्यादा बातों में नहीं, परंतु सब बातों में हमारे समान परखा गया है। वो इसीलिए आपकी सुरक्षा कर सकता है और आपके आगे आगे, मेरे आगे आगे जाता है, ताकि आपके और मेरे इस पवित्रीकरण की चाल में, इस धार्मिकता की चाल में वो हमारी अगुवाई करते हुए हमें महिमित अवस्था तक पहुंचाए। तो सच्चा चरवाहा यीशु अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है और उन्हें सुरक्षा देता है। यीशु मसीह आपको बीच रास्ते में त्याग नहीं देता। अक्सर लोग गलत तरीके से यीशु मसीह को समझते हैं और इसलिए जब उनके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी आती है वो रोने लगते हैं और बोलते हैं, अरे क्या हुआ, लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया, यीशु मसीह ने मुझे त्याग दिया। वो अपने सांसारिक जीवन के दुख को देख के, सांसारिक जीवन के चुनौतियों को देख के डर जाते हैं, और क्योंकि उनकी सोच भी वैसे ही होती है। क्योंकि जो झूठे जो शिक्षक हैं, जो चोर और डाकू हैं, वो लोग कूट कूट की इसी शिक्षा को भर दिए हैं लोगों के अंदर कि अच्छा चरवाहा का मतलब ये है कि वो तुम्हारे जीवन में संपन्नता देगा, पैसा देगा, धन देगा और ये सब चीजें करेगा। तो इसलिए उनको लगता है कि सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों की जो देखरेख करता है उसका अर्थ ये है पैसा, धन, घर द्वार, जमीन जायदाद, फ्लैट, गाड़ी, विदेश यात्रा। उनका जो सोच है अच्छे चरवाहे को लेके यही है, क्योंकि जो चोर और डाकू हैं इन्होंने यही कर दिया है। इन्होंने लोगों के सामने यीशु मसीह को एक ऐसे चरवाहे के रूप में प्रस्तुत कर दिया है जहां पे लोगों को लगता है कि अच्छा चरवाहा जब मेरी देखरेख करता है इसका मतलब वो मुझे ये बातें देगा, और जब वो नहीं देता तो कहते हैं कि अरे उसने मुझे त्याग दिया, मुझे छोड़ दिया, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन बात तो यह कि सच्चा चरवाहा इसके बारे में बात ही नहीं करता है। असलियत तो यह है कि सच्चा चरवाहा जब हमारी देखरेख होने की बात करता है वो इसके बारे में बोल ही नहीं रहा। सच्चा चरवाहा तो जब आपकी देखरेख के बारे में बात करता है वो आपकी पवित्रीकरण की चाल, आपकी धार्मिकता की चाल में आपके साथ बने रह के आपको महिमित अवस्था तक पहुंचाने का बात करता है। और उस संदर्भ में वो आपकी अगुवाई करता है, उस संदर्भ में वो आपके आगे आगे चलता है। आपको सहायता इसलिए कर सकता है कि वो हर एक परीक्षाओं का सामना किया है और निष्पाप रहा है, और इसलिए आपकी पवित्रीकरण की चाल में वो आपको इस पाप से बचाता है। आज जब पाप से आप ठोकर खा के गिरते हैं वो आपको पाप को क्षमा करता है, क्योंकि उसने सिद्ध जीवन जिया। इसीलिए आप पाप में जब ठोकर खा के गिरते हैं और पाप की क्षमा मांगते हैं, आपके पाप क्षमा होते हैं, क्योंकि उसका लहू आपके हर एक पाप को धोने के लिए सामर्थ्य है। और उस संदर्भ में वो आपकी अगुवाई करता है। सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है और उन्हें सुरक्षा देता है। आप बीमार पड़ गए इसका और उसका अर्थ निकालें कि अरे उसने मुझे त्याग दिया, रोने लगे, वो नहीं है। इस जीवन काल में वो आपकी अगुवाई करेगा, और अगुवाई किस संदर्भ में करेगा वो हमें जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। वो किस प्रकार हमारी सुरक्षा करेगा उसको जानना जरूरी है। सुरक्षा का मतलब नहीं आप एक्सीडेंट से बचा देगा, बीमारी से बचा देगा, तो आप कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है फिर आपको कुछ नहीं होता है तो आप आगे गवाही देते हैं कि देखो उसने मेरी सुरक्षा की। हाँ करता है, तो वो आपकी भी करता है और गैर विश्वासियों की सुरक्षा करता है। जो नास्तिक है वो भी एक्सीडेंट में बच जाते हैं, जो गैर मसीह है वो भी एक्सीडेंट में, भयंकर एक्सीडेंट में वो लोग बच जाते हैं, उनकी हड्डियां नहीं टूटती हैं, एकदम बच जाते हैं। यूट्यूब में भरपूर वीडियोस हैं, आप देखिएगा। पता नहीं उसमें कितने बिलीवर है कितने नॉन बिलीवर है, बहुत सारे लोग बचते हैं। हो सकता है उसमें नास्तिक भी हो। खतरनाक एक्सीडेंट जहां पे सब लोग बच जाते हैं। तो यहां पे जो भला चरवाहा है वो उस संदर्भ में आपको एक्सीडेंट से बचाने की सुरक्षा के बारे में बात नहीं करता। यहां पे भला चरवाहा जो आपको अगुवाई करता, आपकी सुरक्षा करता है, ये पूरा का पूरा संदर्भ आपको समझना जरूरी है। ये पूरा का पूरा संदर्भ आपके उद्धार के बाद आपका धार्मिकता का चाल, आपका पवित्रीकरण की यात्रा जो आपको महिमित अवस्था तक लेके जाती है, उस पूरे संदर्भ में बात हो रही है। क्योंकि मसीहा इसीलिए तो आया है, द्वारपाल ने द्वार इसीलिए खोला है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु का मार्ग इसीलिए तैयार किया ताकि मसीहा आए और अपने मसीहा के पद का
जो पद के बारे में जो भविष्यवाणियां की गई थी उस हर एक को सटीक बखूबी निभाए, उसको पूरी करे और आपके मेरे लिए वो रास्ता तैयार करे, ताकि आप और मैं उस उद्धार को पाएं, उद्धार को पाके हम लोग उस पवित्रता में जीवन को जिएं, धार्मिकता का जीवन जिएं। और वहां पे वो हमारी अगुवाई करता है, हमारी सुरक्षा करता है, ताकि वो हमें लेके जाता है और हमें उस पवित्रीकरण के रास्ते में हमारी अगुवाई करते हुए हमें महिमित अवस्था में लेके पहुंचाता है। और उस संदर्भ में हम देखते हैं कि सच्चा चरवाहा यीशु अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है और उन्हें सुरक्षा देता है। और हमारा आखिरी पॉइंट वो ये है, थोड़ा लंबा है। सच्चे चरवाहे यीशु की भेड़ें उसके पीछे चलती हैं क्योंकि वो अपने चरवाहे की आवाज पहचानते हैं, परंतु झूठे चरवाहे की आवाज नहीं सुनते हैं क्योंकि वो उन्हें जानते नहीं हैं। मैं दोबारा इस पॉइंट को पढ़ दूंगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा ही है ये पॉइंट। सच्चे चरवाहे यीशु की भेड़ें उसके पीछे चलते हैं क्योंकि वो अपने चरवाहे की आवाज पहचानते हैं। तो जो सच्चा जो चरवाहा यीशु, उसकी जो भेड़ें हैं वो यीशु के पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि वो सच्चे चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं। परंतु जो झूठे चरवाहे हैं उनकी आवाज को लोग नहीं पहचानते, क्योंकि ये जो भेड़ हैं वो उनको झूठे चरवाहे को जानते ही नहीं है। चौथा और पांचवा पद, चौथा का दूसरा हिस्सा और पांचवा पद। और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं, परंतु वे पराये के पीछे नहीं चलते परंतु उससे भागते हैं क्योंकि वे पराये के शब्द को नहीं पहचानते। तो चरवाहे की भेड़ उसके पीछे चलते हैं क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे ये आवाज? वहां पे तो उस समय में तो मैंने आपको बताया था कि चरवाहे मुंह से आवाज निकालते थे और भेड़ें पहचान लेती थी। लेकिन आज जब हम सच्चे चरवाहे की आवाज को पहचानने की बात करते हैं, वो किस प्रकार हो सकता है? हम जो कि प्रभु के भेड़े हैं, हम उसकी आवाज को उसके वचन के द्वारा पहचानते हैं। जब उस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, जब उस वचन पे हम लोग दिन और रात मनन करते हैं, जब उस वचन को अपने जीवन में स्थान देते हैं, जब वो वचन हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, ये दर्शाता है कि हम सच्चे चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं। तो एक सच्चा चरवाहा जो कि यीशु है और हम जो उसकी भेड़ हैं, हम कैसे उस सच्चे चरवाहे की आवाज को पहचानें? एक सच्चे चरवाहे की आवाज को पहचानने के लिए, या फिर हमारा जो सच्चा चरवाहा है यीशु है, उसकी आवाज को पहचानने के लिए जरूरी है कि हम लगातार उसके वचन में अपने आप को दृढ़ करें। हम लगातार उसके वचन में अपने आप को परिपक्व बनाएं और उसके द्वारा ही हम उसकी आवाज को पहचान सकते हैं। चरवाहे की भेड़ उन चरवाहों से भाग जाते हैं जिनकी आवाज वो नहीं पहचानते। तो यह दर्शाता है कि जो सच्ची भेड़ है वो क्या करेंगी? वो झूठी आवाज को सुन के, चोर और डाकुओं की आवाज को सुन के वो पहचान जाती हैं कि झूठे हैं और उनसे भाग जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि जो सच्चे भेड़ हैं, सच्चे चरवाहे की जो सच्ची भेड़ हैं, वो सही सिद्धांत में बने रहते हैं, वो भटक नहीं जाते, वो सही शिक्षा में बने रहते हैं, परसिवियर करते हैं, उसको थामे रहते हैं, उसको पकड़े रहते हैं और भटकते नहीं हैं। क्योंकि जो चोर और डाकू हैं वो झूठी शिक्षा, झूठी बातों को बोलेंगे, उसका प्रचार करेंगे। लेकिन जो सही भेड़ है, जो सच्चा चरवाहे की भेड़ है, अगर वो सिद्धांत में, सच्चे सिद्धांत में, सही सिद्धांत में अपने आप को बनाए रखेंगे, तो फिर वो झूठे चरवाहे, झूठे शिक्षक, चोर और डाकुओं के आवाज को सुन के वो लोग भागेंगे नहीं, वो लोग विचलित नहीं होंगे, वो लोग परेशान नहीं होंगे। तो चरवाहे की जो भेड़ है वो उन चरवाहों से भाग जाएंगे जिनकी आवाज वो नहीं पहचानते। भले ही वो चोर डाकू कितना कुछ बोले, भले ही वो झूठे चरवाहे कितना कुछ बोले, लेकिन सच्चे जो भेड़ हैं वो भागेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को
सच्चे सिद्धांत में मजबूत करके रखा है। तो निष्कर्ष में हम ये समझ सकते हैं कि बात ये नहीं कि हम कितना जानते हैं, बात यह है कि हम किसको जानते हैं। क्या हम उस सच्चे चरवाहे को समझ चुके हैं? क्या हम उस सच्चे चरवाहे की जिम्मेदारी को समझते हैं? क्या हम उस सच्चे चरवाहे के काम को समझते हैं? क्या हम उस सच्चे चरवाहे सच्चा चरवाहा जो हमें नाम लेके बुलाता है उसकी बुलाहट को समझते हैं? अगर हम इन बातों को समझ रहे हैं तो फिर हम उस सच्चे चरवाहे के पीछे बने रहेंगे। जो फरीसी थे, जो कि धर्मशास्त्र को बहुत अच्छे से जानते थे, यहां तक कि जो अंधा व्यक्ति था, अंधा व्यक्ति की जो समझ थी थियोलॉजी को लेकर, अगर आप कहें सिद्धांतिक शिक्षा को लेकर, परमेश्वर को लेकर, हो सकता है उससे ज्यादा इनकी सोच है, इनकी समझ, इनका ज्ञान है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लोग सच्चे चरवाहे को समझ नहीं पाए। यीशु मसीह इतने समय तक इन फरीसियों के सामने चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, ये लोग यीशु मसीह की बातों को सुन रहे थे, फिर भी वो लोग उसको समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। लेकिन ये अंधा व्यक्ति जो जन्म का अंधा था, जब इसकी आंखें खुली और जब यीशु मसीह ने केवल उससे कहा 9 अध्याय के 37 पद में, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है, ये एक वाक्य काफी था। 38 पद में लिखा है, वो उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसने दंडवत किया। तो अब देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। ये फरीसी जो कि धर्मशास्त्र में निपुण थे, यीशु मसीह को इतनी बार सुन चुके थे, यीशु मसीह के बारे में जो मसीहा को लेकर जो भविष्यवाणी थी इसको लोग जानते थे, दूसरों को सिखाते थे, यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार को देख चुके थे, लेकिन फिर भी अंधे होके खड़े थे। लेकिन ये अंधा व्यक्ति यीशु मसीह से सिर्फ एक वाक्य सुनता है, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। ये एक वाक्य उसके लिए काफी था। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और न केवल इतना कहा, इस डर के माहौल में फरीसियों और धर्मगुरुओं के धमकी के बीच में वो लोग उसको धमका रहे, निकाल भी दिया था उसको आराधनालय से। उसके बावजूद वो जानता था कितना बड़ा रिस्क है। धर्म गुरुओं के विरुद्ध पंगा लेना, धर्म गुरुओं के विरुद्ध खड़े होना कितना बड़ा, उसको मालूम था कि उसका हुक्का पानी बंद, समाज से उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसको मालूम है। लेकिन यीशु मसीह का एक वाक्य उसके लिए काफी था। वो कहा मैं विश्वास करता हूं, और दंडवत भी किया सबके सामने, छुप छुप के नहीं, निकोदेमुस की तरह रात में छुप के नहीं। फरीसी लोग थे वहां पे, उस भीड़ के बीच में, जानते हुए उसने ऐसा किया। सवाल आपके साथ मेरे साथ यही है, इस नए साल में सन 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब मालूम नहीं सन 2021 आपके और मेरे जीवन में क्या क्या चुनौतियां लेके आए, क्या क्या परिस्थितियां लेके आए। सवाल यह कि क्या हमारा विश्वास, या फिर क्या हम अपने विश्वास को इस अंधे व्यक्ति के समान सन 2021 में प्रदर्शित कर पाएंगे। यह अंधा व्यक्ति जो यीशु मसीह का एक वाक्य सुन के फरीसियों के बीच में होके, ये जानते हुए कि कितना बड़ा खतरा उसने मोल लिया है, और ये जानते हुए कि उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। यीशु मसीह उसे चावल का बोरी नहीं दे रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि चावल का एक बोरी लेके तुमने अपने क्या उसको छोड़ दिया, सनातन धर्म को छोड़ दिया। हाँ, तो चावल का बोरी ना तो मिलने वाला था वहां पे, ना समोसा मिलने वाला था, ना मछली, ना रोटी, कुछ नहीं। उल्टा उसे मालूम था कि उसको तो निकाल दिया गया है, मालूम था उसका जीवन बहुत बदतर होने वाला है। कम से कम अंधा था तो 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाता था, अब तो आंखें तो मिल गई, लेकिन उसका जीवन अब क्या होने वाला उसे मालूम था, क्योंकि उसने फरीसियों के साथ पंगा ले लिया है, धर्म गुरुओं के साथ पंगा ले लिया, और उनके सामने यीशु मसीह का अंगीकार करके दंडवत भी कर दिया। तो उसका जीवन अब कोई आसान जीवन नहीं होने वाला है। लेकिन उसने दंडवत किया, कहा कि हे प्रभु मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि तू मसीहा है। आप और मैं क्या 2021 इसी तरीके से उस अंधे व्यक्ति के विश्वास के समान क्या हम प्रदर्शित कर पाएंगे?
चुनौतियों के बीच में, समस्याओं के बीच में, परेशानियों के बीच में, बीमारी के बीच में, आर्थिक समस्याओं के बीच में, और हमारे विरुद्ध लोग खड़े होंगे उनके बीच में, हमें ताना दे रहे होंगे लोग उनके बीच में, हमारा मजाक लोग उड़ाएंगे उनके बीच में, हमारा ठट्टा उड़ाएंगे उनके बीच में, क्या हम ये कह सकेंगे और इस प्रकार का विश्वास प्रदर्शित कर पाएंगे? सवाल ये है। अच्छा चरवाहा, याद रखें कि अच्छा चरवाहा हमारी चिंता करता है। अच्छा चरवाहा आपको, आपका नाम जानता है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। आपकी धार्मिकता के चाल में, आपकी पवित्रीकरण की चाल में आपको सुरक्षा देगा, आपके आगे आगे चलेगा, आपकी देख रेख करेगा। निश्चित रूप से आपकी दौड़ को वो पूरी करने के लिए मदद करेगा, ताकि आप जिस रास्ते पे चले हैं, जिस धार्मिकता के रास्ते पे आप और मैं आज चले हैं, जिस पवित्रीकरण की चाल में हमने चलना शुरू किया है, उसमें वो हमारी अगुवाई करते हुए हमें महिमाकरण हमारा कराएगा, हमारी उस महिमित अवस्था में हमें वो लेके जाएगा। तो प्रभु हमें इन बातों के द्वारा इनकरेज करे, सहायता करे कि सन 2021 हमारे लिए एक चुनौती के बीच में अच्छे चरवाहे को या फिर अच्छे चरवाहे की ओर देखते हुए एक दौड़ हो पाए, अच्छे चरवाहे की ओर देखते हुए एक यात्रा हो पाए। चुनौतियां होंगी, दिक्कतें होंगी, मुश्किलें होंगी, लेकिन हम लोग निराश नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, लेकिन सच्चे चरवाहे की अगुवाई में हम लोग चलेंगे, क्योंकि सच्चे चरवाहे ने ये वायदा किया है, सच्चे चरवाहे ने हमें ये वायदा दिया है। प्रभु हम सब की सहायता करे और हम सबों को सन 2021 में एक सही चाल चलने के लिए, उसकी महिमा के लिए सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आज की सुबह आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं। आपने मसीहा के उस भविष्यवाणी को पूरा किया, मसीहा होने के उस गुणों को पूरा किया, उस पद को पूरा किया, उन हर एक चीज़ों को पूरा करते हुए प्रभु जी आपने अपने कार्य को बखूबी निभाया। प्रभु जी हर एक भविष्यवाणियों को सिद्ध रूप से आपने पूरा किया और आप हमारे चरवाहे बने, आप हमारे उद्धारकर्ता बने। प्रभु जी सहायता करें कि सन 2021 हम आपकी ओर देखते हुए आगे चल पाएं। चुनौतियों के बीच में, कठिनाइयों के बीच में प्रभु जी हमारा विश्वास ना डगमगाए, क्योंकि हमारा विश्वास इन बातों पे नहीं, सांसारिक बातों पे नहीं, लेकिन हमारा विश्वास आप पे है। और आपने कहा कि आप हमारे आगे आगे चलेंगे, आप हमें सुरक्षा देंगे, आप हमें नाम लेके बुलाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे अच्छे चरवाहे बने हैं और बने रहेंगे। धन्यवाद हो प्रभु। जितने भाई बहन लोग आज इस सभा में हमारे साथ जुड़े, इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े, आप उन्हें आशीष दें, सहायता करें कि वो लोग भी प्रभु जी आपके पीछे उसी हियाव के साथ चलने वाले हो सके, जिस हियाव के साथ वो अंधा व्यक्ति आपके पीछे चला। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें, आमीन।